केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। यह बजट कई मायनों में अच्छा बताया जा रहा है, जो कि सिर्फ एक वर्ग को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये बजट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ युवाओं और किसानों के हाथ भी इस बजट में खाली दिख रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जो अब बजट पेश होने के बाद सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने इन वर्गों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। बजट के पहले किसानों को लेकर के काफी चर्चाएं थी कि एमएसपी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर इस बजट में कुछ खास हो सकता है, लेकिन निर्मला ताई ने किसानों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं किया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ये पेश हुआ बजट 2 राज्यों के लिए काफी अहम है, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश शामिल है। ये दोनों ही प्रदेश इस वक्त केंद्र सरकार को सहयोग करते हुए देश की सत्ता में काबिज हैं और इसी वजह से इन राज्यों का ज्यादा ख्याल इस बजट में रखा गया है। पर्यटन क्षेत्र को विकास देने के लिए भी इन राज्यों पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि देश में युवा काम करने के लायक नहीं है। इस वजह से देश में रोजगार की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार ने यह जरूर कहा कि जो युवा रोजगार पाता है उसे सरकार की तरफ से मदद भी दी जाएगी, लेकिन उन युवाओं का क्या जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। इसी तरह ठगा हुआ महसूस देश का सरकारी कर्मचारी भी खुद को समझ रहा है। यह पेश हुआ बजट उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ खास नहीं रहा। इन सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से उम्मीद लगाई थी कि इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दों पर सरकार कुछ चर्चा करेगी या फिर कुछ बड़े फैसले ले सकती है, लेकिन बजट पेश होने के बाद भी ओपीएस को लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी आदेश या फिर बजट में कोई भी नया नियम नहीं बताया गया। सरकार ने ओपीएस को लेकर के बजट में कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मन में काफी रोष है। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स के स्लैब में छूट तो दी है, लेकिन यह जरूर कहा है कि ये नियम उन्हीं के लिए हैं जो पुराने नियम को फॉलो करते हैं। यानी साफ साबित हो रहा है कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों को महज एक झुंझुना दे करके अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है। लेकिन राज्य कर्मचारियों के साथ साथ देश का सरकारी कर्मचारी इस बात को जानता है कि उसे सरकार से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु से जब हमारी टीम ने इस बजट को लेकर के बात की तो उन्होंने भी कहा कि यह बजट निराशाजनक है। इस बजट में एक बार भी अर्धसैनिकों का जिक्र नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। टैक्स के स्लैब को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं वो महज नियम ही हैं, वो सही तरीके से कर्मचारियों को लाभ नहीं पहुंचाते दिखाई देंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बंधु जी, मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो सरकारी कर्मचारी पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बजट में शायद पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कोई बात होगी, कोई जिक्र होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत निराशाजनक है। इतने देश के करोड़ों कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं, अपनी बात विभिन्न माध्यमों से कह रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे संवेदनहीन हो और उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना उद्योगपतियों का हम माफ कर देंगे, कितना अपने लिए रख लेंगे, इसी पे पूरा फोकस है। शिक्षक कर्मचारी पूरी तरह निराश है, यहाँ तक नौजवान भी निराश है, क्योंकि सरकारी नौकरियों का जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है, उन नौकरियों पर भी बहुत ज्यादा कोई बात, कोई योजना, कोई कुछ नहीं निकाला गया है। बल्कि यहाँ तक अगर आपने देखा होगा बजट को तो पूरा शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। शेयर मार्केट क्यों गिर गया? जबकि बजट से हमेशा उम्मीदें बढ़ती हैं, ऊपर जाता है, वो नीचे गिरा। इसका मतलब हुआ कि शेयर मार्केट में हमारा भी पैसा जो एनपीएस का लगा हुआ है वो भी डाउन हुआ। प्लस एनपीएस में हमारा जो मत जाता था, हमारा जो भाग जाता था तो 10% जाता था, अब इसमें 14% कर दिया। मतलब शेयर मार्केट में ले जाकर के हमारा 10 धड़ाम हुआ, शेयर मार्केट धड़ाम हुआ, अब हमारा 10 नहीं 14% चला जाएगा। तो सरकार ने पूरी तरह से निराश किया। ये बजट बहुत निराशाजनक है, जबकि बहुत सारी उम्मीदें थी कि हमारे पक्ष में कहीं न कहीं 18 महीने का पड़ा हुआ है, उस पर बात नहीं हुई और न पुरानी पेंशन बात हुई है, न निजीकरण का जो अंधा दौड़ है। बंधु जी, इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखे गए।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया, जो कि एक राहत का विषय था। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर सरकार को ट्रोल किया जा रहा है कि कोई बड़ी राहत देखने को नहीं मिली है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं बताऊं, इनकम टैक्स का पिछली बार भी, इस बार भी, पिछले काफी दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि हाँ, इसको हम बढ़ाएंगे। बढ़ा कुछ नहीं रहे हैं, वो आंकड़े की बाजीगरी कर रहे हैं और लाभ एक नहीं है। पब्लिक को एक लाभ, शिक्षक कर्मचारी को एक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि नए टैक्स स्लैब से नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि पुराने टैक्स स्लैब में बहुत सारी फैसिलिटी थी जिसका उपयोग करता था और अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए बचत करता था। वो भी सारी सिस्टम तोड़ दिया नए स्लैब में। और अभी जो उन्होंने बढ़त की बात कर रहे हैं, वो अगर आप घूम के देखेंगी तो एट लास्ट उसमें ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के इन्होंने लेने का काम किया, देने का कोई काम नहीं किया। जी बंधु जी, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि किसान की ना एमएसपी दोगुनी हुई, कर्मचारी को ओपीएस नहीं मिला, नौजवान अग्निवीर योजना में फंसा रह जाएगा, महिलाएं महंगाई की मार झेलती रहेंगी। ये जो बजट है मोदी सरकार का, ये निराशा वाला बजट है। देखिए, ये आज तो मैं बता दूं कि 10 साल का एक लंबा अनुभव हुआ और ये आप तीसरी सरकार का पहला बजट था। 10 साल एक लंबा कार्यकाल होता, आपके पास तमाम सारे अनुभव होते, तमाम सारे स्ट्रक्चर आप तैयार कर चुके होते। इसका मतलब अब आगे तो बहुत बेहतर होना चाहिए। और ये तो पूरी तरह से निराशाजनक है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद कुछ किरण दिख नहीं रही थी। जिसके जो भी सपने थे, चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, किसान हो, सबको उन्होंने निराश किया है। और पता नहीं भाजपा सरकार को क्या हो गया है कि सारा पैसा पब्लिसिटी खींचो और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको देते रहिए। और निजीकरण का, जो मैं फिर कह रहा हूँ, निजीकरण को सरकार जहाँ वापसी करना चाहिए, वहाँ इस दिशा में और आगे बढ़ी है। पूरी तरह से निराशाजनक है। जी, सरकार एक नियम ये भी लाई है, जो युवा रोजगार पाएगा उसकी सरकार मदद करेगी। लेकिन उन युवाओं को क्या जिनको रोजगार ही नहीं मिलता, सरकार इनको लेकर कोई नियम क्यों नहीं ला रही? सवाल यही है ना, आज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हमारा है। इसका मतलब नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए? नौजवानों पर होना चाहिए। और एक शब्द भी नौजवानों पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ तक मैं यही कहता, कम से कम यही होता है, सरकार कहती कि हम जो भर्ती पड़ी हुई है, हम उनको इतने महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, हम भर देंगे। उस पर कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब जो शिक्षक कर्मचारी है वो टैक्स अधिक देगा। 10% हमारा जाता था, अब डूबने के लिए 14% जाएगा। नौजवानों को कोई रोजगार का रास्ता नहीं, नौकरियों को कोई वास्ता नहीं है। तो ये तो मतलब सरकार सिर्फ आंकड़े की कलाबाजी है वही कर रही है। उस पर राहत किसी को नहीं मिल रही है। मैं जो समझ पा रहा हूँ भी, मैं काफी देर से इसको अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन राहत जैसी कोई चीज दिख नहीं रही। आपने सही कहा कि महंगाई से महिलाएं परेशान, रोजगार से नौजवान परेशान। ओपीएस का जो एक बड़ा मुद्दा था कि सरकार कुछ सोचेगी, कुछ विचार करेगी और कुछ फैसले लेगी, ओपीएस कोई बात नहीं है। अब आप समझिए, आज ये देश का जो अर्धसैनिक बल इस बजट को देख रहा होगा, जो देश की सुरक्षा करता है, आज अपनी सुरक्षा के लिए कितना चिंतित होगा कि मेरी बात तक नहीं की जा रही। जिस देश के लिए हम कुर्बानी देते थे उस वक्त बात तक नहीं की जा रही। बहुत निराश है। जी बंधु जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। विजय बंधु ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि सरकार से हमें काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सरकार एक बार फिर से बजट के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने का काम तो कर रही है, लेकिन उस बजट से आम जनता, मिडिल क्लास और गरीब बेरोजगारों के लिए कुछ भी विकासशील होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार को सबसे ज्यादा रोजगार पर काम करना चाहिए था, सरकारी कर्मियों के लिए काम करना चाहिए था, परमानेंट नौकरियों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन इन तीनों चीजों पर सरकार ने एक बार भी विचार करके इस बजट में उन्हें शामिल नहीं किया। अब देखना यह होगा कि कर्मचारियों की नाराजगी आने वाले समय में सरकार के खिलाफ किस तरह से दिखाई देगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।